आज शालिनी की शादी थी। शालिनी को तैयार करने के लिए बाहर से मेकअप वाली बुलवाई गई थी ताकि शालिनी का मेकअप बहुत अच्छे से हो सके और दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगे। वैसे तो शालिनी खूबसूरत थी, लेकिन आज शादी के दिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ओर लखन प्रसाद हलवाई शालिनी की शादी में खाना बनाने आया हुआ था। वो बहुत ही लजीज खाना बनाता था। खाने से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। आज बहुत तरह का खाना बना था क्योंकि शालिनी की शादी जो थी, और खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। लखन प्रसाद बहुत अच्छा खाना बनाता था। सभी गांव वाले शादियों में उसे ही बुलाते थे। तभी खाने की अच्छी सी सुगंध शालिनी को आती है और शालिनी का मन ललचाने लगता था। वो खाने पीने की बहुत ही शौकीन थी। तभी वो पास खड़ी बहन से कहती है, अरे आरती, खाने की स्मेल तो बहुत अच्छी है, जरा सा तो मेरे लिए ला देना चखने के लिए। बहुत खुशबू आ रही है, मन मचला रहा है, ऐसा करता है सारा खाना खा जाऊं। तू तो मेरी बड़ी बहन है ना, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। प्लीज तू मेरे लिए खाना ला दे। वे आरती शालिनी से कहती है, अरे शालिनी, मैं तुम्हारे लिए खाना तो ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना खाने में कितने गरम मसाले होते हैं। अगर तुम्हारा पेट खराब हो गया तो क्या करोगी? आज तो तुम्हारी शादी है, ये खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पहले शादी हो जाने दो फिर खा लेना। आरती, प्लीज ला देना मेरे लिए खाना, मुझसे अब रहा नहीं जाता। खाने की सुगंध से भूख लग रही है। प्लीज, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा ही चखूंगी स्वाद के लिए, पक्का। जल्दी से ला देना मेरी बहन। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए खाना लेकर। अगर पेट खराब हो गया तो फिर मुझे मत कहना कि तूने खाना लाया था। अभी तू जिद कर रही है, मैं तेरी जिद पूरी कर रही हूँ। ज्यादा मत खाना वरना बुरा होगा। आरती लखन प्रसाद के पास आती है और उससे कहती है, अरे बाबा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने की। आपके खाने की खुशबू मुझे जहाँ तक खींच लाइए, जरा हमें भी चखने को दीजिए। देखे तो अकेली खुशबू ही आ रही है या खाने में स्वाद भी है। अरे हाँ हाँ बेटा, चखने को देता हूँ तुम्हें। मेरा खाना तो साथ के गांव वालों में भी मशहूर है। पूरे गांव वालों शादियों में मुझसे ही खाना बनवाते हैं। मैं बनाता ही इतना लजीज हूँ, शायद तुमने पहले कभी मेरे हाथ का बना खाना खाया ही नहीं है। मैं अभी देता हूँ बेटा तुम्हें खाना चखने के लिए। तभी आरती खाना लेकर वहां से चली जाती है और शालिनी को दे देती है। शालिनी खाना देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है। शालिनी धीरे धीरे करके सारा खाना खत्म कर देती है क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद आया था। उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि अगर उसका पेट खराब हो जाएगा तो क्या होगा। वो फटाफट से सारी प्लेट खाली कर देती है। तभी पंडित जी शालिनी की माँ से बोलते हैं, अरे जजमान, जरा बधू को तो बुलाइए। शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वरना इसके बाद मुहूर्त बहुत लेट हो जाएगा। जल्दी से बधू को बुलाइए, हम शादी संपन्न करते हैं। अरे आरती बेटा, तूने सुना ना पंडित जी क्या कह रहे हैं? शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। ऐसा कर, जल्दी से शालिनी के कमरे में जा और उसे मंडप पर लेकर आ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसे शुभ काम में देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शुभ काम शुभ समय पर ही होना चाहिए। ठीक है मौसी जी, मैं अभी जाकर शालिनी को लेकर आती हूँ। तभी आरती शालिनी को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाकर देखती है कि वो कमरे में नहीं है। उस समय शालिनी बाथरूम में होती है क्योंकि खाना खाकर उसका पेट जो खराब हो चुका था। तभी आरती शालिनी के बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है और उससे कहती है, अरे शालिनी, जल्दी करना, मुहूर्त निकला जा रहा है। सब लोग मंडप पर तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बाहर आ जा, बहुत देर हो गई है, मुहूर्त निकल जाएगा।
शालिनी बेचारी अंदर बैठी होती है क्योंकि उसका पेट पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो मन ही मन पछता रही होती है कि उसने खाना क्यों खाया। अब वो बहुत परेशान थी। अरे आरती, बस 2 मिनट रुक जा, आ ही रही हूँ, वेट कर थोड़ा, मैं थोड़ा फ्रेश हो रही हूँ। शालिनी फ्रेश होकर खड़ी हो जाती है और उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाने लगता है और वह फिर से टॉयलेट सीट पर टॉयलेट करने के लिए बैठ जाती है। देखा शालिनी, तुमने, हो गया ना तुम्हारा पेट खराब। मना किया था ना खाना खाने के लिए, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब भुगत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इन गरम मसालों वाले खाने को मत खाओ, शादी के बाद खा लेना, लेकिन तुम सुनती ही कहाँ हो। अरे नहीं नहीं आरती, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस फ्रेश होने आई थी, बस आ गई। आ गई, गुस्सा क्यों करती हो? आ गई, देखो 2 मिनट में आ गई। तभी शालिनी मन ही मन सोचती है, अरे मैंने आरती की बात क्यों नहीं मानी। आरती बड़ी है, कुछ कह रही तो सही ही कह रही थी। मैंने बहुत बुरा किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं खाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं, मेरा पेट तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तभी शालिनी बाथरूम से बाहर आ जाती है और वो दोनों बहनें मंडप पर चली जाती है। तभी पंडित जी मंत्र शुरू कर देते हैं और शालिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो मन ही मन खाना खाने के लिए पछता रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे शौच जाना है। अब मैं कैसे कहूँ इन सब लोगों से, शादी भी शुरू हो गई है। वो बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो गंदे गंदे पाद भी मार रही थी। तभी शालिनी का पाद निकल जाता है। उसका पाद आने से उसकी शौच भी बीच में ही निकल जाती है और उसके कपड़े पूरे अंदर से गंदे हो जाते हैं और वो डरने लगती है कि अब वो खड़ी कैसे होगी और कैसे सबका आशीर्वाद लेगी, सब लोग क्या सोचेंगे। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और बहुत घबराई हुई और डरी हुई होती है कि सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तभी पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों की शादी संपन्न हो गई है और अब आप दोनों खड़े होकर सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले ले अपने सुखमयी जीवन के लिए। उठो आरती, अब हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है। बड़ों के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी है। उठो, अब हम सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। आरती बहुत ही घबराई हुई होती है क्योंकि वो कैसे उठी, उसके कपड़े पूरे शौच से गंदे जो हो चुके थे। तभी वो राकेश से कहती है, हाँ जी उठती हूँ, मैं अभी उठती हूँ, मुझे भी लेना है बड़ों का आशीर्वाद, अभी उठती हूँ। हाँ जी। लेकिन आरती शर्मिंदगी में मारे में उठती नहीं है क्योंकि उसे पता था कि जब वो उठेगी सब लोग उसको बोलेंगे, गाली देंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। राकेश के कहने पर भी आरती वहां से नहीं उठती है तो सभी लोग उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं। जी 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 जी, कैसी लड़की है जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं उठ रही है। शादी के बाद क्या खा कर रंग लगाएगी, क्या सास ससुर की सेवा करेगी। छी 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 छी, लड़की उठ ही नहीं रही, कितनी ढीठ लड़की है ये। तो भी शालिनी सब लोगों की बातें सुनती है और उठ के खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे शौच से, सब लोग उसको देखकर हैरान थे। शालिनी बड़ी ही शर्मिंदगी से सबको देखती है और चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि उसकी गलती थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, छी 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 छी, कैसी गंदी लड़की है ये। हाय हाय, शुभ काम में अशुभ काम कर दिया, सोच करके नहीं आ सकती, छोटी बच्ची हो क्या। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम लोगों की शादी तो संपन्न हो ही चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ, इतनी गंदी बदबू, हे भगवान। तभी पास में खड़े लोग भी उसको
गंदी मंदी बातें बोलने लगते हैं और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अरे शालिनी बेटा, ये कैसी बदतमीजी है, ये क्या कर दिया है तूने, बीच में ही शौच कर दी है, पूरे कपड़े शौच से गंदे हो गए हैं, ये शुभ काम में कैसा अशुभ काम कर दिया। तुम शौच करके आ जाती, मुझे बोल देती, अपनी माँ से क्या बात छुपानी थी, अगर कोई दिक्कत थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया है तुमने। तभी पास में खड़ी शालिनी की सास बोलती है, अरे समदन जी, क्यों डांट रही है आप बच्ची को, गलतियां बच्चों से ही तो होती है, क्या हुआ, पेट खराब हो गया होगा, इतनी भी क्या आफत आ गई है जो आप मेरी सुंदर सी बहू को डांट रही है। कोई बात नहीं शालिनी बेटा, गलती बड़ों से ही होती है, छोटों से भी होती है, कोई बात नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखना। अब जाओ, जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो सब लोग मेरी बहू के बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं। जाओ शालिनी बेटा और अपने कपड़े बदल के आओ। शालिनी को अपनी सास की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और उसके मन को थोड़ी शांति मिलती है और वो कपड़े बदलने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद शालिनी कपड़े बदलकर साफ सुथरा होकर वहां पर आ जाती है और शालिनी की सास बोलती है, देखा आप सब लोगों ने, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती है, उनको माफ कर देना चाहिए और आगे से ध्यान रखने के लिए कहना चाहिए। चलो बेटा, अब तुम बड़ों का आशीर्वाद लो। तभी वो दोनों सबका आशीर्वाद लेते हैं और सब लोगों ने सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं।